अस्सलाम वालेकुम दुनिया वालों, कोको कनेक्शन स्पाइस वर्ल्ड में आप सबको खुश आमदीद। आज मैं जो रेसिपी बनाने जा रही हूँ वो सबकी पसंदीदा चिकन कढ़ाई बनाने जा रही हूँ। चिकन कढ़ाई में जो अज्जा दरकार होंगे उनके बारे में जानते हैं। सबसे पहले हमें चाहिए होगी चिकन। मेरे पास तकरीबन 250 ग्राम्स चिकन या 1 पाव चिकन है। चिकन को मैंने तकरीबन आधा घंटा पानी और सिरका नमक के अंदर भिगो के रखा था ताकि इसका जो ब्लड वगैरह जो भी है वो ख़त्म हो जाए। उसके बाद चिकन को मैंने फ्राई कर लिया था। आप देख सकते हैं ये फ्राई हुई हुई है। फ्राई करने का मतलब ये इसलिए मैंने इसको फ्राई किया था कि इसके जो जूसेस हैं, जो इसका जायका है वो वहीं पे जो है वो होल्ड कर जाए। वो जब मसाला भुने या उसमें करे तो उसके जो अपना टेस्ट है वो ख़त्म ना हो। एक तरह से वो चिकन जो हम फ्राई करते हैं, जो ग्रीस ये लगती है, जो ऑयल लगता है, वो एक वॉल की सूरत इख्तियार कर लेता है उसके टेस्ट को होल्ड करने के लिए। इसके अलावा मेरे पास ये चॉप प्याज है। तकरीबन मैंने 2 दरमियाने साइज़ की प्याज चॉप करके रखी हैं। बहुत सारी कढ़ाई लोग बनाते हैं तो उसके अंदर प्याज नहीं होता, लेकिन हर कोई बिल्कुल ड्राई कढ़ाई पसंद नहीं करता है। थोड़ी बहुत ग्रेवी की रिक्वायरमेंट होती है, तो ग्रेवी के लिए जो है हमें प्याज इस्तेमाल करना पड़ता है। मेरे पास तकरीबन 1 पाव दही है, 2 टीस्पून मेरे पास अदरक लहसुन है, 2 टेबलस्पून मेरे पास टमाटो पेस्ट है। टमाटो पेस्ट अगर आपके पास ना हो तो आप तकरीबन 4 टमाटर उनको जो है ब्रांच करके आप पेस्ट बना सकते हैं। हरी मिर्चें हैं, ये आपके ऊपर है कि आपने कितनी हरी मिर्चें इस्तेमाल करनी है। ड्राई मसालों में मेरे पास जो ये पाउडर मसाले हैं, 1/2 टीस्पून मेरे पास हल्दी है, 1.5 टीस्पून मेरे पास धनिया पाउडर है, 1/2 टीस्पून मेरे पास लाल मिर्च है। लाल मिर्च आप अपनी मर्ज़ी के जो है आपका जो भी टेस्ट हो आप उसके मुताबिक इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 टीस्पून मेरे पास 1/2 टीस्पून मेरे पास धनिया पाउडर है, 1/4 टीस्पून मेरे पास जायफल जावित्री है। इसके अलावा मेरे पास 5-6 साबुत लाल मिर्चें हैं, 1 टीस्पून मेरे पास कुटा और भुना धनिया है। इसके अलावा 1/2 टीस्पून मेरे पास भुना कुटा ज़ीरा है, 1.5 टीस्पून मेरे पास नमक है। नमक आपकी जो भी रिक्वायरमेंट हो आप उसके मुताबिक इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा मेरे पास 1 टेबलस्पून कसूरी मेथी है। ये तमाम अज्जा जो हैं वो हमें हमारी जो चिकन कढ़ाई है उसको बनाने के लिए दरकार होंगे। चिकन को मैंने पहले कहा जैसे मैंने इसको फ्राई कर लिया था। अब मैं ऑयल गरम करके मैंने प्याज को लाल करना है। प्याज लाल नहीं होगा, बस जो एक ट्रांसपेरेंट जिसको कहते हैं, मैंने इसको प्याज को ट्रांसपेरेंट करना है। और उसके बाद जो है ये मैं मसाले शामिल करूँगी। आगे का स्टेप देखते हैं। मैंने 1/2 कप ऑयल में जिसमें मैंने मुर्गी को फ्राई किया था उसके ऑयल के अंदर ये मैं प्याज जो है सौते कर रही हूँ और प्याज का कलर चेंज हो चुका है। अब इसके अंदर मैं डालूँगी अदरक लहसुन पेस्ट। अदरक लहसुन पेस्ट के बाद मैं इसके अंदर जो ड्राई मसाले थे वो शामिल करूँगी थोड़े से पानी के साथ। ड्राई मसाले पाउडर सारा और थोड़ा सा पानी के ये मसाले जलेंगे। साथ ही मैं डाल दूँगी साबुत मिर्च, लाल मिर्चें और कुटा भुना ज़ीरा और ये आपका कुटा भुना धनिया। ये भुनेगा इस तरह से। ऐसे ही इसकी जो मसालों का कच्चापन ख़त्म होता है तो हम डालेंगे टमाटो पेस्ट। अब इसमें शामिल कर रही हूँ टमाटो पेस्ट। थोड़ा सा पानी और थोड़ा सा
अब मैं डालूँगी इसके अंदर ये हरी मिर्चें और हमारा फ्राई हुआ चिकन। आप देखें मैंने इसमें अभी तक नमक शामिल नहीं किया है। नमक मैं इसमें अभी नहीं शामिल करूँगी। नमक मैं इसमें डालूँगी दही डालने के बाद। नमक मैं इसलिए शामिल नहीं कर रही कि नमक अगर मैं साथ पहले डाल दूँगी तो जो चिकन है उसकी बोटी जो है वो इंटैक्ट नहीं रहेगी, बल्कि वो रेजा रेजा हो जाएगी। इसलिए हमेशा चिकन में नमक बाद में डालना चाहिए। और इसी तरीके से जब आप कलेजी का सालन बनाएं या उसको भुनें तो नमक उसको हमेशा आखिर में उसमें ऐड करें, कभी भी पहले नहीं करना चाहिए। अब इसके अंदर इसमें मैं थोड़ा सा पानी डालूंगी कि मसाला और चिकन जो है वो थोड़ा सा मिक्स हो जाए, तो मसाला चिकन के लग जाए उसको। अब ये थोड़ी देर पकेगा। इसके बाद इसके अंदर दही और उसके बाद नमक शामिल किया जाएगा। तो जब तक ये थोड़ी देर पकता है हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। और इस ब्रेक में आप कोको कनेक्शन के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि जो भी नई रेसिपी अपडेट हो उसका नोटिफिकेशन आप मिस ना करें। हमारे चिकन में जो थोड़ा पानी था थोड़ा सा वो है। अब इस स्टेज पे मैं इसमें दही शामिल करूँगी। ये मैं इसमें दही शामिल कर रही हूँ और साथ ही इसको मैं इसमें नमक शामिल कर देती हूँ। नमक भी डल गया है, दही भी डाल दी गई है। अब ये चिकन तब तक इसमें पकेगा जब तक कि दही का पानी और ये पूरा पानी खुश्क नहीं हो जाता और ये हमारी कढ़ाई भुनने पे नहीं आ जाती। तो मैं इसको अब पकने के लिए ढक के रख दूँगी। और इसके बाद जो है जब ये इसका पानी ख़त्म हो जाएगा और कढ़ाई भुन जाएगी तो इसके ऊपर जो मैंने 1 टेबलस्पून कसूरी मेथी थी वो मैं छिड़क के 1-2 सेकंड का जो है दम दूंगी और फिर उसके बाद इसको मैं डिश आउट करूंगी। और जनाब चिकन कढ़ाई तैयार हो चुकी है। ये इसकी फ़ाइनल शक्ल है। अगर आपको ग्रेवी वाली कढ़ाई पसंद नहीं है, आप ड्राई कढ़ाई खाना पसंद करते हैं तो आप इस रेसिपी में से प्याज स्किप कर सकते हैं। और इसके अलावा कुछ लोग तरी बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। मैंने हाफ़ कप ऑयल के अंदर ये बनाई थी, तो आप चाहें तो हाफ़ के बजाय आप पूरा कप ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप रेसिपी बनाइएगा और कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन कीजिएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। जब तक कोई नई रेसिपी लेकर आऊँ तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। लेकिन जाने से पहले मैं आपसे एक मरतबा फिर रिक्वेस्ट करूँगी कि कोको कनेक्शन के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टिल देन अल्लाह हाफिज़।